हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में जो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड रिलेशंस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, चाइनीज कॉमर्स मिनिस्टर वांग वेंटाओ ने सैटरडे को ढाका बांग्लादेश का 2 दिन का विजिट किया है और उनके साथ 100 से ज्यादा, ठीक है, 100 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज का एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी था। इस विजिट का मेन फोकस था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए नए मौके एक्सप्लोर करना बांग्लादेश में। यहाँ पर काफी ज्यादा एमओयूज भी साइन हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक कोट याद आता है, आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं। जी हाँ, यू कैन चेंज द फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। ठीक है, तो आज हमें जो वो चीज है ना प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है। जिस तरह से चाइना ने बांग्लादेश में अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाया है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। अगर आप प्रोफेशन 365 को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चाइना का इन्फ्लुएंस एक जमाने में सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका तक लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे 2025 के आते आते चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे साउथ एशिया में फैल चुका है। अब आप बोलोगे इंडिया ने भी तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है ना। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया ने भी कोशिश की है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें ना तो चाइना का इन्फ्लुएंस अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। दोस्तों, एज एन इंडियन हमें ये बात को एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। आज पाकिस्तान में सीपेक के जरिए चाइना का जबरदस्त प्रेजेंस है। श्रीलंका में हम्बन तोटा पोर्ट के थ्रू चाइना की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। 100 साल तक तो ये इन्फ्लुएंस ऐसे ही रहेगा। अगर हम हमारे दोस्त ईरान की बात करें तो ईरान यूएस की वजह से अब चाइना में बहुत ज्यादा जाकर मिल चुका है। अफगानिस्तान में भी सीपेक का एक्सटेंशन के बाद चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है और चाइना ने यहाँ पर ना बहुत ज्यादा मिनरल्स को लेकर अफगानिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर चुका है। जहां पहले इंडिया का रोल स्ट्रांग था, अब चाइना डोमिनेट कर रहा है अफगानिस्तान में। नेपाल भी अब चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। 2024 के एंड में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का 4 दिन का ऑफिशियल टूर किया था। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर शी जिनपिंग और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है। म्यांमार की मिलिट्री से भी चाइना का डीप रिलेशन है और अब बांग्लादेश में भी शेख हसीना के बाद चाइना का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ चुका है। दोस्तों, अभी रिसेंटली बांग्लादेश और चाइना ने मिलकर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर एमओयूज भी साइन किए हैं। दोस्तों, अगर आप लॉजिक लगाकर देखें ना तो चाइना ने पूरे रीजन में एक तरह से ना एक्सिस बना लिया है जो इंडिया के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, कल को अगर किसी भी देश के साथ इंडिया की वॉर होती है तो चाइना यहाँ पर बड़े नंबर्स पर सबको लेकर इंडिया पर टूट पड़ सकता है। आप इमेजिन करिए दोस्तों, 100 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन बांग्लादेश को विजिट करता है और इसमें से 250 से ज्यादा डेलीगेट्स अलग अलग सेक्टर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक ही कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में अटेंड करने आते हैं। बहुत बड़ा नंबर है गाइस। ये अब तक का सबसे बड़ा चाइनीज बिजनेस डेलीगेशन था जो बांग्लादेश में आया है। कॉन्फ्रेंस का नाम था बांग्लादेश चाइना कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, जहां बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर एसके बसीरुद्दीन और बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट को संभालने वाला मोहम्मद यूनुस भी इस मीटिंग में शामिल था। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है और चाइनीज मिनिस्टर स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था दोनों देशों के बीच कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेटिव पार्टनरशिप को और भी ज्यादा डीप और एंगेजिंग बनाए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने खुद ही चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट की थी कि आप चाइनीज कंपनीज बांग्लादेश में भेजकर इन्वेस्ट करिए, जिसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस रिक्वेस्ट पर तुरंत एक्शन लिया और ये हाई पावर डेलीगेशन भेज दिया बांग्लादेश को। मोहम्मद यूनुस ने बोला कि अगर चाइनीज इन्वेस्टर्स बांग्लादेश को अपना प्रोडक्शन हब बना लेते हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन अगर ये सब सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता ना दोस्तों, हो सकता है कि बांग्लादेश आने वाला श्रीलंका बन जाए। कुछ नहीं बोल सकते। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है। मोहम्मद यूनुस आगे ये भी हाईलाइट करता है कि बांग्लादेश की आधी पॉपुलेशन 26 साल से कम है। ठीक है,
बांग्लादेश की आधी पॉपुलेशन 26 साल से कम है, मतलब यहाँ का जो यूथ है ना बहुत ज्यादा डायनामिक है और न्यू जॉब्स के लिए रेडी है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ ही महीने पहले इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स किए थे ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, जिसमें चाइना बहुत ज्यादा शामिल हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में चाइनीज मिनिस्टर वांग वेंताओ ने यह कहा कि चाइना बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कैपेसिटी को इम्प्रूव करने, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेट करने, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को स्टेबल बनाने में मदद करेगा। दोनों कंट्रीज ने ट्रेड फैसिलिटेशन और ई कॉमर्स कॉरपोरेशन पर भी एमओयू साइन किया है। एक और नोटवर्दी पॉइंट यह है कि यह सब हो रहा है एक ऐसे वक्त पर जब बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट कर रहा है। जी हाँ, स्पेशली शेख हसीना के निकलने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी रीसेंट मंथ्स में डिप्लोमेटिक टाइज को और भी ज्यादा रिवाइव किया है और चाइना के साथ भी एंगेजमेंट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर कट बात हो चुकी है, हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशनशिप को बिगाड़ लिया है, तो हमें इसको सही करने की जरूरत है। जैसा कि हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमी नहीं होता दोस्तों, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें हमारे पड़ोसी देशों को उनके इंटरेस्ट में आए जैसे पॉलिसीज लाना होगा ताकि इंडिया अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों ये विजिट सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप नहीं है, ठीक है, ये एक सिग्नल है कि बांग्लादेश और चाइना अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील पर साइन नहीं हुई है, ठीक है, अभी तो सिर्फ समझौते हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, इसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन होने वाली है। बहुत जल्द हमें ये देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश यहाँ पर ये मूव कर क्लियर मैसेज दे चुका है कि वो चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा। तो इंडिया को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम इस मामले में पीछे ना रहे। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।